नमस्कार दोस्तों। दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अमीर नहीं होना चाहता है, लेकिन मात्र 1% लोग ही अपने उस अमीरी के सपने को जी पाते हैं। तो अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है और उसका पहला स्टेप क्या है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहां मिलते हैं आपको जनमानस की समस्याओं के समाधान। जब कोई युवा कमाना शुरू करता है तो उसके जीवन के सबसे बेहतरीन समय शुरू होते हैं। 5-7 साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है कि कितने पैसे जमा किए, कितने अमीर हुए, तो वो देखता है कि सेविंग्स के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, जियो नील बटा सन्नाटा। क्योंकि कभी सेविंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। पैसे आते गए, जिंदगी के मजे होते रहे और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। उस समय दिमाग में आता है, इस तरीके से तो हम कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे, कमाते खाते हुए जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अमीर बनने के लिए क्या सिर्फ कमाना ही काफी है? क्या कमाना और सेविंग्स करना ही आपको अमीरी के रास्ते पर ले जा सकता है? एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक पेन है, काफी ब्रांडेड कंपनी की, जिसकी कीमत है 100 रुपए। आप सोचते हैं कि 1 साल के बाद मैं ये 100 रुपए से इसको खरीदूंगा। आपने वो 100 रुपए बैंक में जमा करा दिया। 1 साल में उस बैंक ने आपको 3% का ब्याज दिया। जनरली सेविंग अकाउंट की यही इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगले साल जब आप वो 103 रुपए लेकर उस पेन को खरीदने जाते हैं तो आपको पता चलता है उस पेन की कीमत 106 रुपए हो चुकी, क्योंकि महंगाई दर 6-7% ही चलता है। यानी कि आप 3 रुपए से गरीब हो चुके हैं। इस उदाहरण से तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि बैंक में पैसे रखना और पैसे गंवाना दोनों एक बात है। समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू गिरती रहती है और आप गरीब होते रहते हैं। तो फिर कमाए हुए पैसों का, सेविंग्स किए हुए पैसों का क्या किया जाए? तभी अमीरी बनने का पहला स्टेप शुरू होता है। आपको अपने पैसों को काम पे लगाना होगा, उनको सही जगह इन्वेस्ट करना होगा, ताकि वो भी आपके लिए काम कर सके, आपके पैसे और पैसों को खींच सके। तो फिर दिमाग में सवाल आता है कि सेविंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट का सोच भी लिया है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए? दुनिया में निवेश के बहुत से तरीके हैं। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका है बिजनेस में पैसे लगा। अगर आपको बिजनेस की समझ है और आप बिजनेस कर सकते हैं तो आपको बिजनेस में ही पैसे लगाने चाहिए। बिजनेस से ज्यादा तेज और कहीं से पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, तो आपको निवेश के अन्य स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका है प्रॉपर्टी में पैसे लगाना। यानी कि आप जमीन खरीदें, मकान खरीदें और वो समय के साथ और ज्यादा महंगे होते रहते हैं। ये एक सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम रिस्क है। आप अपनी जमीन पे मकान बनाकर किराया लगा सकते हैं, उससे भी अच्छे पैसे आते हैं। तो प्रॉपर्टी में निवेश जब आप करते हैं तो आपको 8 से 9% का रिटर्न सालाना आने की उम्मीद रहती है। लेकिन इस निवेश की एक समस्या है, इसमें आपके पास निवेश के लिए बहुत बड़ी पूंजी होनी चाहिए। सबके पास तो इतनी बड़ी पूंजी होती नहीं है। तो निवेश के दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। दूसरा सेफ तरीका है गोल्ड में पैसे लगाना या फिर फिक्स डिपॉजिट करना। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड एक ऐसा निवेश है जो समय के साथ बढ़ता ही रहता है। गोल्ड में मंदी आने के बहुत ही कम चांस है। पिछले वर्षों में देखा जाए तो गोल्ड ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड जनरली 8 से 9% की रिटर्न देता है। दूसरा सुरक्षित तरीका है फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालना। कई सारे बैंक आपको 5 से 8% तक का रिटर्न देते हैं। यह बहुत ही सुरक्षित तरीका है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका यह निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। अब बात करते हैं थोड़े जोखिम भरे निवेश की। जोखिम भरे निवेश में जोखिम तो है, लेकिन उनके रिटर्न्स भी बहुत बेहतर होते हैं। अगर आपके पास अच्छी समझ है, सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में शेयर मार्केट ने अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। बेसिकली ये 12 से लेकर के 20-25% तक का रिटर्न आसानी से दे देते हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद से शेयर मार्केट ने 30 से 35% का एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होता है। लेकिन इसमें रिस्क भी है। ग्लोबल मार्केट, युद्ध या फिर मंदी, ये सब आने की स्थिति में आपके निवेश किए हुए पैसे काफी कम हो सकते हैं। आप थोड़े और सुरक्षित निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की मेहनत नहीं करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में ही निवेश करता है, लेकिन इसके लिए उसने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट निवेशकों को बैठा रखा है। आपको उन निवेशकों को पैसे दे देने हैं और वो आपके बिहाफ पे मार्केट में पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड 12 से 18% तक का एवरेज रिटर्न देता है, जो कि एक ठीक ठाक सुरक्षित रिटर्न है। ऐसा माना जाता है कि म्यूचुअल फंड में 15 साल तक 15% की दर से अगर फायदा हो रहा है, तो हर महीने 15,000 रुपए डालकर आप 15 सालों में कुछ 1 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। निवेश का एक और तरीका काफी बेहतरीन हो रहा है, ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में काफी कम लोगों को पता है। वह काम तो म्यूचुअल फंड की तरह ही करता है, लेकिन आपको खरीद बेचने की सुविधा शेयर मार्केट की तरह देता है। अब बात करते हैं इन निवेश के निगेटिव पहलुओं की ओर। जब आप रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, तो रियल एस्टेट के साथ समस्या है कि उसको अचानक से सेल करने की आवश्यकता है, तो आपको कस्टमर्स नहीं मिलते, आपको वेट करना पड़ता है। रियल एस्टेट में पैसे लगाने के लिए आपको मोटी पूंजी होनी चाहिए। गोल्ड में निवेश करने के साथ समस्या है कि अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया हुआ है, तो मेकिंग चार्ज एक अच्छा खासा अमाउंट वो लॉस में जाता है। उसके अलावा फिजिकल गोल्ड को सुरक्षित रखना भी एक अलग टेंशन है। सरकार ने कई प्रकार के गोल्ड बॉन्ड्स जारी किए हुए हैं, जो कि गोल्ड में निवेश करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट के साथ समस्या है कि आप निश्चित समय अवधि से पहले निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपके प्रॉफिट काफी कम हो सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने का रिस्क है कि अगर आप मंदी या युद्ध की चपेट में देश जाता है, तो आपके निवेश पे काफी हाई रिस्क रहता है, आपके निवेश काफी कम हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ समस्या है कि वो भी शेयर मार्केट से ही प्रभावित है, लेकिन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड आपको लंबी अवधि में काफी अच्छा रिटर्न देने की गारंटी देता है। अगर आप कम एज में हैं और उस समय निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट एक बेहतरीन निवेश है। लेकिन आप बड़ी उम्र में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको निवेश के सुरक्षित तरीकों की ओर जाना चाहिए। आपको गोल्ड, एफडी या फिर प्रॉपर्टी में निवेश की ओर जाना चाहिए। एक निवेश जो मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश मानता हूं, वो है अपनी बुद्धि। अगर आप बिजनेस में हैं, तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, कोई बिजनेस कोच के साथ कुछ दिनों की क्लासेस कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन निवेश है। इससे आप अपने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, तो आप नई तरह की स्किल सीख सकते हैं या फिर कोई कोर्स ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने इनकम में हाइक ले सकें, आपके प्रमोशंस में जो सहायक हो। आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं जो कि इनकम के अन्य रास्ते की ओर आपको बढ़ा सकता है। इनकम के कई सारे रास्ते अगर हैं आपके पास, तो यह एक बहुत ही बेहतरीन और सुरक्षित तरीका है निवेश का। बड़े बड़े निवेशक तो यही कहते हैं कि कभी भी एक तरह के निवेश में सारी पूंजी नहीं लगानी चाहिए। आपके कुछ निवेश सुरक्षित तरीके की ओर होना चाहिए और कुछ निवेश रिस्क की ओर होना चाहिए, और ये भी उम्र के अलग अलग स्तरों पे अलग अलग परसेंटेज में हो सकता है।
अगर आपको इस तरह की फाइनेंस से जुड़ी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इस तरह की और भी वीडियोज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फाइनेंस से जुड़ी एक पूरी सीरीज आने वाली है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सबसे बेहतरीन दोस्तों को जिनको फाइनेंस की समझ होनी चाहिए उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।